क्या खुदाया, आज ही के दिन ये सब कुछ होना था। कितना अहम दिन था आज मेरे बेटे के लिए। आज ही तो खुशी मिलने वाली थी। अब मैं क्या जवाब दूंगी वहीद भाई को, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी, हारून मेडिसिन लेने गया हुआ है, अगर कुछ और भी लेना है तो बता दे। अरे भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम शुक्र करो कि हारून टाइम पे पहुंच गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अरे बेटा कुछ तो बताओ, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? अम्मी, अभी आप भाई को आराम करने दें, ये सारी बातें हम बाद में भी पूछ सकते हैं। अम्मी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बताओ ना, क्यों नहीं बता रहे हो? क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ ये सब? कितनी बार तुम्हें समझाया कि ध्यान से बाइक चलाया करो, लेकिन तुम हो के मेरी एक भी नहीं सुनते हो। अम्मी, अरे तुम तो चुप ही रहो, मुझे पूछने दो। तुम देख नहीं रही हो, मेरा कलेजा कटा जा रहा है। मैं अपने बच्चे से बात कर रही हूँ ना। अम्मी, वो एक लड़की अचानक से सामने आ गई थी, अब उसे बचाते बचाते बाइक स्लिप हो गई तो मैं क्या करता। अरे कौन थी वो मनहूस जिसकी वजह से मेरा बच्चा ये हाल में पहुंच गया? अब मैं कैसे बता सकता हूँ अम्मी, मैं उस वक्त बेहोश था। शुक्र है अम्मी, भाई की चोट इतनी गहरी नहीं है। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं वहीद भाई को क्या जवाब दूंगी। अम्मी, आप फिक्र नहीं करें, मैं वहीद अंकल को कॉल करके सारी हकीकत बता देती हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आज ही के दिन कैसे हुआ। मुझे लगता है कुदरत का कोई इशारा है इसमें। मैं तो सुबह ही अपने बच्चे के लिए एक बकरा लाऊंगी कुर्बानी के लिए, मैं सदका दूंगी अपने बच्चे का। लेकिन कोई बात तो है जो ये रुकावट आई है, कुछ तो है। किसका फोन है? हेलो। हेलो अंकल, फरहीन बात कर रही हूँ। जी जी फरहीन बेटा, आप लोग कहाँ हो? हम कब से इंतजार कर रहे हैं। अंकल, इसलिए तो कॉल की है, बात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि हम राब्ता ही नहीं कर सके आपसे। हुआ क्या है? तुम्हारी अम्मी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? हम यहाँ सारी तैयारी मुकम्मल करके बैठे हैं। अंकल, वो एक्चुअली नौमान भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? नौमान का एक्सीडेंट हुआ है? तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं अभी आ रहा हूँ। अंकल नहीं, अभी वो आराम कर रहे हैं। अम्मी काफ़ी सदमे में थी, इसलिए आपसे बात नहीं कर सकी। वो बाद में आपसे खुद बात कर लूँगी। मैं अभी शैला को लेकर आ रहा हूँ। नहीं अंकल, इसकी ज़रूरत नहीं है, नौमान भाई आराम कर रहे हैं, वो अब ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। ठीक है बेटा, मैं और शैला कल ही चक्कर लगाते हैं तुम्हारे घर पे। ठीक है अंकल, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हो गया ये सब? वहीद, आपकी बात हुई फरहान की अम्मी से या नहीं? शैला, बहुत परेशानी की खबर है। या अल्लाह खैर, क्या हुआ है? यहाँ आने से पहले नौमान का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कैसे हुआ ये? नौमान की बहन का फोन आया था, पूरी तफसील तो नहीं बताई उसने, लेकिन जो उसने बताया वो बता रहा हूं तुम्हें। मतलब इतनी बड़ी बात और हमें खबर तक नहीं दी, ना कोई फोन उठाया, और अब बता रहे? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। बात ही इतनी अजीब तरीके से कर रहे हैं वो। मैंने उससे कहा कि मैं अभी आता हूं, मगर उसने कहा कि नौमान की तबीयत ठीक नहीं है और उसकी अम्मी बात नहीं करना चाह रही। नहीं वहीद, दाल में जरूर कुछ काला है। ऐसे कैसे कह दिया कि एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, बात कुछ और है। हम दोनों को चलकर देखना चाहिए। जरूर हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। अरे क्या छुपाएंगे वो लोग? भाई एक्सीडेंट हुआ है तो बता दिया उन्होंने। मुझे क्या पता, आप ही तो कह रहे हैं कि अजीब तरीके से बात कर रही थी। मुझे लगा शायद वो सदमे में हो। नहीं भाई, मेरा दिल तो कुछ और कह रहा है, कोई और बात है। आप चलें, हम अभी चलकर देखते हैं।
नहीं जा सकते, मना किया उसने। वहीद, हम अनम को क्या जवाब देंगे? कैसे बताऊंगी अनम को? समझा दो तुम उसे अपने तरीके से, बाकी मैं सुबह बात करता हूं उनसे। अच्छा, वो तुमने अजरा का कमरा सेट कर दिया? कर दिया है। मुझे तो बताएं कि क्या चक्कर है इस लड़की का? अजीब हालत है उस लड़की की। मैंने पूछा तो कुछ बताया भी नहीं। खुशी का दिन गम में कैसे बदल गया? बता देगी, सुबह मैं बात करूंगा। अच्छा, अभी मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, तुम जाकर अनम से बात करो, जाओ। जी, करती हूँ। या अल्लाह, अब मैं कैसे खालू को सारी बात बताऊं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। इतना बड़ा हादसा हो गया, कोई मेरे बेटे की मंगनी वाले दिन। कोई तो बात है, कुछ तो है, कोई इशारा। अम्मी, वहीद अंकल की कॉल्स आ रही हैं, आप तो उठा नहीं रही, मैं क्या जवाब दूं? तुम भी मत जवाब दो ना। तुमने देखा नहीं, मेरे बेटे की जान जाते जाते बची है। क्या जवाब देना है हमें उन्हें? मुझे नहीं समझ आ रहा। अम्मी, बात तो करनी पड़ेगी ना, वो लोग भी तो परेशान हैं। मुझसे ज्यादा परेशान है। अम्मी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? बोलो। अगर नौमान भाई का एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें उनकी क्या गलती है? जितनी तकलीफ में हम हैं वो लोग भी तो है ना। तुम अभी बच्ची हो, नहीं समझोगी। ये मेरा वहम नहीं है। तुम खुद सोचो कि ये मंगनी वाले दिन ही क्यों हुआ। मतलब कि उस लड़की से मंगनी होने से पहले ये सब कुछ कैसे हो सकता है? तुम क्यों नहीं सोच रही हो इस बात को? अम्मी, ये एक हादसा था। हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है।